राधे राधे। आप सभी को अखुरत संठी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे पौष माह में अखुरत चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा और जानेंगे इस पूजा से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। संठी चतुर्थी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान गणेश को समर्पित है। ये हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। संकटी शब्द का अर्थ है संकट और चतुर्थी का अर्थ है चौथा दिन। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकटी चतुर्थी बेहद उत्साह के साथ मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से लोगों को कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके व्रत से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। अखुरत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा निश्चिता काल में करना शुभ माना जाता है और इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं अखुरत संकटी चतुर्थी इतनी खास क्यों है और क्या इसका महत्व है। संकटी चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने पर सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश बुद्धि का विकास करते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की वृद्धि निखरती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये था अखुरत चतुर्थी व्रत का महत्व। और आप जानते हैं अखुरत चतुर्थी की डेट और तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त। ठीक पंचांग के अनुसार 18 दिसंबर 2024 को सुबह 10:06 पर पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी, जिसका समापन 19 दिसंबर 2024 को सुबह 10:02 पर होगा। संकटी चतुर्थी के दिन निष्ठा काल पूजा का बड़ा महत्व है, इसीलिए 18 दिसंबर 2024 को अखुरत संकटी चतुर्थी मनाया जाएगा। नोट कर लीजिए, अखुरत संकटी चतुर्थी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। अखुरत संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। इससे व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल सकते हैं और सुख सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। भगवान गणेश की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में समय है सुबह 5:19 से लेकर के सुबह के 6:04 तक और भगवान गणेश की विजय मुहूर्त में पूजा का समय रहेगा दोपहर में 2:01 से लेकर के दोपहर के 2:42 तक। वहीं भगवान गणेश की गोधूली मुहूर्त में पूजा का समय है शाम को 5:25 से लेकर के शाम के 5:52 तक और भगवान गणेश की पूजा का अमृत काल में समय रहेगा सुबह के 6:30 से लेकर के सुबह के 8:07 तक। और जान लेते हैं अब अखुरत संकटी चतुर्थी के दिन का अशुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में राहु काल और भद्रा काल का समय अशुभ माना गया है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्यों की मनाही होती है। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 12:08 से लेकर के दोपहर के 1:25 तक। और आप जानते हैं अखुरत संकटी चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए। अखुरत संकटी चतुर्थी के दिन
शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की पूजा करें और प्रभु को दूधवा चढ़ाएं, तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इस दिन व्रत ना रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें और व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा और इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। अब जानते हैं अक्रत संकटी चतुर्थी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन ना करें और तुलसी मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पत्तियां भगवान गणेश को नहीं चढ़ाई जाती हैं, इसीलिए भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्तियों को भगवान गणेश को अर्पित ना करें। तो ये थी वो ज़रूरी बातें जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ पहुँचेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान गणपति का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी दोस्तों। एक बीमारी की वजह से हमारी आवाज़ सही नहीं आ पाती है, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पोस्ट पसंद आई हो तो पोस्ट को लाइक और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। अब आज्ञा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।